ळमूलोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने समाधि तंत्र श्लोक नंबर 90 पेज नंबर 166 इस पे अपनी चर्चा चल रही है। अन्वयार्थ कल हमने देखा था, अभी टीका से चर्चा को आगे बढ़ाना है। एक बार फिर से अपन श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर टीका के आधार से चर्चा करेंगे। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यद्वाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम् अन्यत्र मोहिनः। पद्यानुवाद। बुध तन त्याग विराग हित होते भोग निवृत्त मोही उनसे द्वेष कर रहते भोग प्रवृत्त। मोही जन की स्थिति का वर्णन करते हुए कि ज्ञानी और अज्ञानी के एक फर्क को पुनः यहाँ पे एक बार इंगित किया है कि बुद्ध जन यानी ज्ञानी जन तो जिस तन का त्याग करके और वैराग्य भावना से युक्त होकर जिन भोगों से निवृत्त होते हैं, उससे उल्टे जो मोही जन हैं वो उन्हीं वैराग्य की चीजों में द्वेष करते हैं और निरंतर भोगों में प्रवृत्त रहते हैं। कल काफी कुछ हमने इस पे चर्चा की थी, अभी टीका पढ़ते हैं। जिस शरीर के त्याग के लिए अर्थात उसमें निर्ममत्व के लिए भोगों से अर्थात माला वनितादि से निवृत्त होते हैं या परांगमुख होते हैं, तथा जिसकी प्राप्ति के लिए अर्थात जिस परम वीतरागता की प्राप्ति के लिए अर्थात प्राप्ति के निमित्त से भोगों से निवृत्त होते हैं, उसमें ही अर्थात इस बद्ध शरीर में ही प्रीति अनुबंध करते हैं और दूसरे अर्थात परम वीतरागता पर द्वेष करते हैं। कौन करते हैं, कौन है वे? तो कहते हैं मोही मोहांध जीव। और कल हमने इस पर काफी विवेचना की थी कि देखो, जीवन में धर्म नहीं होना कदाचित किसी कारणवश से अलग बात है, लेकिन उस धर्म से अप्रीति हो जाना ये बहुत जुदी बात है। और प्रायः, और देखो अब इस बात का कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना कि हमारे मन में प्रीति तो है लेकिन फिर भी हम धर्म से नहीं जुड़ पाते। निरंतर प्रीति होने के बाद आप निरंतर धर्म से दूर रहो, ऐसा भी संभव नहीं है। जिसके प्रति प्रीति प्रेम होती है, देर सवेर उससे जुड़े बिना ये जीव व्यक्ति रहता नहीं है। कई बार देखो, हम जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पर विकास या डेवलपमेंट के पैमाने अलग हो गए हैं, बदल गए हैं। एक मैं दूसरी नजर आपको देता हूं इसे देखने की। डेवलपमेंट जो दिख रहा है ना, विकास जिसके नाम पे हम दुनिया में बहुत तालियां पीट रहे हैं, ये सब कषायों का उत्सव है। और आप इसको विचार करके देख लेना, ऊंची ऊंची बढ़ती इमारतें, ये कषायों का उत्सव है।
एक ने 110 मंजिल की बुर्ज खलीफा बनाई है, तो अब दूसरा देश चाहता है मुझे 120 मंजिल की बनाना है। तो बोलो बिना कषाय के ऐसा भाव पैदा हो सकता है कि इससे और ऊंची इमारत बनाई जाए? सब कषायों के जल से चल रहे हैं। नई नई बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों में अभिव्यक्त हो रहे हो, चाहे सोशल मीडिया में हो रहा हो। आज सोशल मीडिया में देखो, एक नया कोई एप्लीकेशन लॉन्च होता है और वो पुराने को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, अनट्रेंड कर देता है, एक नया कोई ट्रेंड में आके। या वही एप्लीकेशन कोई नया फीचर लेके आता है ताकि वो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सके, उसकी रिलेवेंसी रहे। ये बिना कषायों के संभव हो सकता है? और इनमें दो सबसे मूल कषायें जो काम करती हैं, विषय, जिसके लिए टोडरमल जी ने कहा, उसको नाम दिए विषय और कषाय, यही नाम दिए, लेकिन वो दोनों ही कषाय हैं। विषय सेवन की इच्छा और दूसरी गेय लुब्धता। एक तो गेय लुब्धता, अमुक को जानने की इच्छा, अमुक को देखने की इच्छा। आज आप देखो सोशल मीडिया पर लगातार हजारों लाखों वीडियो अपलोड होते चले जाएंगे। क्यों? और क्यों इसकी रिलेवेंसी बनी रहेगी? क्योंकि दुनिया में गेय तो खत्म होने वाले हैं नहीं, छद्मस्तों की अपेक्षा से। केवल ज्ञानी ने तो एक समय में पूरे गेयों को पी के बैठ गए, लेकिन छद्मस्त एक एक को अलग अलग जानता जाएगा। ऐसा कौन सा दिन आएगा जब वो एकदम फाइनल उस स्टेज पर पहुंच जाएगा कि अब और कुछ नहीं जानना है? आश्चर्य होता है। एक कल अभिषेक है ना अपने, तो वो उनका यही सोशल मीडिया का काम है, तो वो बता रहे थे कि एक लड़की और उसका पूरा परिवार से मिर्ची खाता है, मिर्ची खाने का काम करता है, और वो मिर्ची खाने के अलग अलग तरीकों को इंस्टाग्राम की रील बना के डालता है, और उस पे लोग 1-1, 2-2 मिलियन लोग उस पे देखने वाले रहते हैं। अब आप बोलो कि चलो एक बार किसी को मिर्ची खाता हुआ देख लो, अब अगली बार 2 छोटे बच्चे भी खड़े कर लेंगे, वो कह ले वो 2 बच्चे भी मिर्ची खा रहे हैं और इसको लोग देख रहे हैं। अब आप देखते जाइए, जितनी आदमी का व्यक्तिगत कौतूहल देखिए। अच्छा, और दूसरी तरफ लोगों से ये कहो कि थोड़ा सा धर्म कार्यों से जुड़ो, स्वाध्याय से, सेवा से, इनसे जुड़ो, तो इसके लिए समय नहीं है। लेकिन मिर्ची खाने वालों को देखने के लिए अलग अलग तरीकों से घंटों देख लेंगे। और ऐसी कई और चीजें हैं, है ना। एक बार शायद अपन ने यहाँ बात की थी, एक इटारसी का लड़का है, वो सिर्फ गाली बकता है, सिर्फ गाली बकता है सोशल मीडिया पे, अलग अलग तरह से वही डायलॉग बनाता है और लोग उसको देखते हैं। और उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो फॉर्च्यूनर लेके आ गया। यदि उसकी नौकरी करता ना वो, तो कभी उसे मिलती नहीं, कोई एक कंपनी में नौकरी के लायक है नहीं वो, लेकिन उसका यही स्किल बन गया कि अब बताओ लोग देखने वाले क्या क्या चीजें नहीं देख लेते हैं। अब आप कैसे सफलता के, विकास के पैमाने तय करोगे? बोलो उसके पूरे मोहल्ले में तो उसने विकास कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। अब ये हर एक जगह पे अपने अपने स्तर पर देखना। कल मैंने एक बात और कही थी कि हमारे सिद्धांत हमारी सहूलियतों से तय होते हैं, बस वो हम हमारे सिद्धांतों को वस्तु स्थिति को समझकर तत्व निर्णय करके नहीं बनाते हैं, सहूलियत से बनाते हैं। हमारी जो सहूलियत है, और हम हमारी सहूलियत के हिसाब से ये तय कर देते हैं कि ये काम करना योग्य नहीं है और ये काम करना योग्य है। अब आप इसमें तय कर लो कि अब हम जो कुछ कर भी रहे हैं ना, कदाचित आप उस करते हुए कार्य को धर्म मत बोलो, वो आपकी अपनी कमजोरी का ही प्रतीक है, वो धर्म नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति को ये लगता है कि हम कपड़े की दुकान चलाते हैं, और दूसरा किराने की दुकान चलाता है, और तीसरा कोई और व्यक्ति है जो थोड़ा सा और ठटकरम वाला काम करता है, तो आप बोलो वो तीनों आदमियों में से कोई ये ना कहे कि तू धर्म कर रहा है, कपड़े की दुकान है तो तेरा धर्म है, सोने चांदी की दुकान है तो तू धर्म कर रहा है, और कोई मिष्ठान की दुकान खोला है तो वो अधर्म कर रहा है। नहीं, एक अधर्म ज्यादा कर रहा है, दूसरा अधर्म कम कर रहा है, बस इस तरह से देखो। धर्म नहीं है वहां पे कहीं। हमारे आरंभ में, किसी भी आरंभ में, किसी भी परिग्रह में पाप कम हो सकता है, समझ में आया ना। धर्म, उसका धर्म से संबंध नहीं है, उसके अधर्म से कम और ज्यादा करने से संबंध है। जैसे टोडरमल जी कहते हैं कि भाई संसार में सुख तो कहीं है ही नहीं, लेकिन दुख ही कम ज्यादा है, और हम ज्यादा दुख को कम दुख में बदलने के उपाय में जीवन लगाते रहते हैं कि हमारा ये ज्यादा दुख कम में कैसे बदल जाए। इच्छाओं का दुख इतना भयंकर रहता है कि विषयों में घुसकर हम कम दुखी हो जाते हैं। क्या होता है? कम दुखी हो गए, क्यों? वहां, अब ये बात कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन है ये फैक्ट। आप इसे किसी भी वैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय पैमाने पर लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हमें ये लगता है कि भोजन करने से हम सुखी हो गए,
नहीं, दुख कम हुआ है। क्या हुआ है? भूख का दुख था और अब क्या हुआ है? भोजन कर लिया तो आप दुख कम हो गए। और इसका पता कैसे चलेगा कि भोजन करने से दुख कम हुआ है? क्योंकि दुख का ये नेचर होता है कि जब दुख टच करता है ना तो वो कम कम दुखी करता है, लेकिन दुख लगातार जब स्थिर रहने लगता है तो वो दुख के पैमाने को बढ़ाता जाता है और फिर उसकी स्थिरता और निरंतर रह जाती है तो वो दुख हमें उसका आदी बना लेता है। क्या 3 स्टेज बताई? दुख जब पहली बार आया, और ऐसा कहीं कुछ भी हो सकता है, जीवन में सुख भी ऐसा ही होता है। कोई आप कलेक्टर बन गए और किसी जिले में आपकी पोस्टिंग हुई, तो जब आप पहली बार जाओगे ना कलेक्टर बन के, बोलो सुखी होके गए हो कि दुखी होके? सुखी हो गए ना, कलेक्टर बने। लेकिन अब जब पहली पोस्टिंग होगी तो पहली बार में व्यक्ति क्या होगा? एकदम थोड़ा सा समझ नहीं पाएगा कि क्या है ना, थोड़ा सा हड़बड़ाएगा, वो सुख में भी हड़बड़ाएगा। ऐसे हम दुख में भी पहली बार में थोड़े से अस्थिर होते हैं। कालांतर में वो चीजें फिर धीरे धीरे हमको थोड़ा और परेशान करती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हम उसके आदी हो जाते हैं। तो हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में हम यहां दुखी ही हुए। ऐसे ही आप देखना कि हम लोगों ने पहली बार कुछ खाया तो हमें लगा, ऐसा लगा कि हाँ पहले की जो स्थिति थी ना वो चेंज हुई, तो अब थोड़ा सा हमको रिलैक्स फील हुआ। अब आप एक काम करो, उस खाने के स्तर को थोड़ा और बढ़ा दो। कैसे करो कि आपकी 3 रोटी है तो अब 4 रोटी खा लो, तो अब क्या होगा? आप सुखी हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो? जिस 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 कार्य को करते हुए पहले आपने सुख माना था, अब उसी कार्य को आगे निरंतर करते रहने से आप दुखी क्यों होने लगे? यदि आप सुखी हो रहे थे तो सुखी ही बने रहना था ना। फिर मैं 1 रसगुल्ला खाऊं कि 4 रसगुल्ला खाऊं, दुखी क्यों हो रहा हूं? लेकिन क्या हो रहा है कि जहां पर उसकी क्वांटिटी अपने लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूं। अब इसी तरह से लोगों ने एक नेचर बना लिया है, जैसे कि आप जैसे कार्यक्रमों में जाते हो, बफे सिस्टम हो या और भी दूसरी चीजें हो, तो वहां पे क्या होता है, निरंतर आदमी कुछ ना कुछ सर्व करता रहता है। आप जाके बैठोगे तो कुछ पीने के लिए ले आएगा, फिर कुछ खाने के लिए ले आएगा, रास्ते में वो घूमते रहते हैं, एक कांटा सा लगा रहता है, उसे उठा और खा लो, फिर बैठे रहो, फिर दूसरा आया नई चीज लेके, फिर वो उठाया, है ना। अलग अलग हजारों तरह की चीजें चलने लगी हैं। अब क्या कर रहे हो आप? निरंतर निरंतर खा रहे हो, निरंतर खा रहे हो। फिर खा भी लोगे ना तो उसके बाद भी चीजें बंद नहीं होंगी, आपको खिलाते जाएंगे खिलाते जाएंगे। एक्चुअल में आप जितना भी अंदर डाल रहे हो ना, आप दुखी हो रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में हमारी क्या कहते हैं उसका, हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हमें यह समझाया जाता कि नहीं ये दुख नहीं है, ये तो यही है, दुनिया ऐसे ही चलती है, तो हमें उसका आदी बना दिया जाता है। और बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ऐसे ही चलती हैं। व्यक्ति अपनी नौकरी से, हर व्यक्ति त्रस्त है, हर व्यक्ति जिस व्यवसाय को कर रहा है उस व्यवसाय से त्रस्त है। व्यक्ति जिस परिवार में रह रहा है ना उस परिवार से त्रस्त है। ये फैक्ट बात है, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है जो हमें ये समझाता है कि नहीं ये त्रस्त नहीं हो, ऐसी ही दुनिया चलती है। चीजें हमें ये बताती हैं, हमें ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है। बाबूजी ने इसके लिए लाइन लिखी, मैं अस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा। क्या कह रहे हैं? हम हमारे जो कुछ भी काम कर रहे हैं उससे हम होते क्या हैं? अस्त व्यस्त होते हैं, लेकिन हम अस्त व्यस्त रहने के अभ्यस्त हो गए। और ये अभ्यस्त हमें किसने बनाया है? ये पूरा समाजशास्त्रीय ढांचा ऐसा है, पूरा का पूरा क्या कहें, पूरा ताना बाना जो गढ़ा गया है, हम जिस समूह में लोगों के बीच में रह रहे हैं वो ऐसा ही है। अब इस ताने बाने को तोड़कर जो व्यक्ति वैराग्य की तरफ आगे बढ़ता है वो इस ताने बाने को उधेड़ने का काम करता है। इसलिए पूरे समाज में खलबली मचती है एक व्यक्ति के वैराग्य से। आप क्या समझ रहे हो? हजारों आदमी मिलके मदिरा के नशे में झूम रहे थे और एक व्यक्ति उनके बीच में आता है जो उनकी मदिरा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और स्वयं उस पूरी परिपाटी में शामिल होने से इंकार करता है। तो वो उन हजारों लोगों की, उन नशेड़ियों की भीड़ में एक क्रांति लाने का काम करता है। और नशेड़ी जो कि अपराध में ग्रस्त थे बिना अपराध बोध के, एक व्यक्ति वो नशा ना करके उन सबके अंदर अपराध बोध पैदा कर देता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह बात समझ रहे हो? एक व्यक्ति नशा नहीं करके बाकी हजारों नशेड़ियों के बीच में क्या करता है?
उनके अंदर अपराध बोध पैदा कर देता है। पहले वो निरपराध भाव से काम कर रहे थे वो, और यही बहुत बड़ी क्रांति होती है। एक वैरागी होकर, एक वैराग्य में के मार्ग पर आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति उस हर भोगों में रचे पचे व्यक्तियों की दुनिया में क्रांति खड़ी कर देता है। अब ऐसे में वो सारी की सारी दुनिया क्या करेगी? उस वैराग्य के ऊपर सवाल खड़े करेगी, वैराग्य पर प्रश्न खड़े करेगी, वैरागियों से पूछेगी क्यों, क्या दिक्कत थी, क्यों क्यों वैराग्य के मार्ग पे चले गए, ये पूछेगी कि नहीं? सबसे पहला सवाल है क्यों, समस्या क्या थी, परेशानी क्या थी? पहली चीज यही पूछेंगे ना। अच्छा, हम लोगों को कितना इंटरेस्ट रहता है वैराग्य के कारणों को जानने में, हमारा कितना इंटरेस्ट रहता है? नीलांजना मरेगी तभी आदिनाथ को वैराग्य होगा क्या है? यही, अरे ये तो अंदर में ज्ञान वैराग्य था, सिर्फ उसके लिए एक जरा सी चिंगारी मिल गई। आपको क्या लगता है, आप गहरे तक बिना निर्णय के, बिना विचार के भोगासक्त जीवन बिताओ और आपके सामने कोई नीलांजना मर जाए तो आप बैरागी बनोगे? हम और आप में से कोई क्यों नहीं बनता है? हमारे क्या अभी पिछले 2023 में खास तौर पे कुछ ऐसी घटनाएं लगातार घटी है ना, जिसके कारण पूरी समाज में एक खलबली मच गई। जैसे कि पहले संजीव जी गोधा का वियोग हुआ है ना, उसके बाद फिर कोटा के धर्मेंद्र जी का हुआ, फिर उसके 12-14 दिन बाद डॉक्टर साहब का, छोटे दादा का हुआ। तो ये लगातार जब घटनाएं घटी ना, पहली बार जब ये घटना घटी तो अपने बबलू भैया एसपी वारिल साहब हैं, उनने ऐसा संजीव जी की घटना के बाद बोला था कि संजीव हमारे लिए नीलांजना बन गए, है ना, हम सब लोगों के लिए। तो ये एक बार हुआ, तो फिर वो निरंतर वो घटनाएं घटी, तो फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार फिर वही प्रसंग कहने में आया, है ना, कि अब हमें और क्या चाहिए, हमें और कितनी नीलांजनाओं की जरूरत है ना। एक घटना और सामने आई, फिर एक घटना और सामने आई। तो जब डॉक्टर साहब छोटे दादा का वियोग हुआ तो फिर मनीष जी भाई साहब का बोलने का प्रसंग आया, है ना। तो उन्होंने बोला कि बाकी सब तो नीलांजना बने जा रहे हैं, आप ये बताओ हम आदिनाथ कब बनेंगे? है, ये बताओ ना, हमारे अंदर ऐसी सर्व घटनाओं के बाद हमारे अंदर वो वैराग्य क्यों पैदा नहीं हो रहा? हमें घटनाएं तो बहुत दिखती हैं, लेकिन आप ये बात याद रखना, किसी को पका बाल दिख के वैराग्य आ गया तो आप ये मत सोचो कि वो उस घटना से ही सीधे वैराग्य विरक्त हुआ है। उसके अंदर ज्ञान वैराग्य भीतर में पल्लवित था। ज्ञान वैराग्य की कणिका निरंतर सुलग रही थी, निर्णय से ग्रस्त था। अचानक कुछ नहीं होगा कि हम सोचें कि जीवन भर हम भोगासक्त रहें और जैसे वो कुत्ते को लमुकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग में चला गया। तो हम सब लोगों को भी ऐसे ही कुछ सोचना है कि हमें भी कोई लमुकार मंत्र सुनाने आएगा आखिर में, और या फिर तुरंत के तुरंत हमारी गति बदल जाएगी। और गति बदल के हम करना क्या चाहते हैं? क्या, कौन सी गति में जाने को हम गति बदलना कहते हैं? सुगति किसको कहते हैं? हमें लगता है कि स्वर्ग आदि में चले गए तो गति सुधर गई और नरक आदि में चले गए तो गति बिगड़ गई। आप याद रखिए कि नरक में चले जाओ और सम्यक दृष्टि सहे तो भी गति नहीं बिगड़ी, और यदि आप इसके विपरीत स्वर्ग में चले जाओ और वहां पर भी सम्यक्त से रहित हो तो यही मान के चलना कि गति बिगड़ गई। एक गाथा है, पर दव्वाओ दुग्गई, है ना, पर द्रव्य की बुद्धि ही दुर्गति का कारण है, पर द्रव्य का अवलंबन ही दुर्गति का कारण है। और अब हम सब अपने अपने जीवन में देख लें कि ऐसे पर द्रव्य के अवलंबन और आश्रय में किस स्तर तक हम आकंठ डूबे हुए हैं, समझ में, कितने आकंठ डूबे हुए। तो इसलिए अब हम अपने उन सारे डेवलपमेंट के जितने भी पैमाने हैं उनकी हम पुनः समीक्षा करें कि जिस पे हम ताली बजा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या है। आप तो एक भी डेवलपमेंट का न्यूज लेके आओ, समाचार लेके आओ और आप देखो कि ये देखो ये कितनी बड़ी घटना घट रही है, बोलो आप बिना कषाय के वो कार्य हो रहा है क्या? एक नई गाड़ी बन गई, नया क्या कहते हैं, लोग बाग ये सवाल करते हैं कि 9 महीने तक सुनीता विलियम्स कैसे रह गई? आप बताओ आंसर इसका, कैसे रह गई सुनीता विलियम्स? कौन सी चीज थी? अरे गे लुब्धता। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? गे लुब्धता ये चीज है।
बोलो समंदर के नीचे व्यक्ति क्यों चला जाता है? क्यों चला जाता है? ये लुब्धता ऊपर से क्या कहते हैं, हवाई जहाज में ले जाके नीचे जंप क्यों मार जाता है? क्यों मार जाता है? ये लुब्धता, स्काई डाइविंग बोलते हैं ना उसको, 10,000 मीटर लेके जाएंगे ऊपर और फिर वहां से व्यक्ति कूदता है। क्यों कूद रहा है? बस बोलो उसके बाद क्या होता है? सींग वींग निकल आते हैं कि कुछ विशेष कुछ ऐसी घटना, क्या होता है? बस एक एक्सपीरियंस है ना, क्या कहते हैं उसको, बड़े अच्छे अच्छे नाम अंग्रेजी में चलते हैं उसके, है ना, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, है ना। जिंदगी का ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और आपको, हमें मालूम नहीं है एक भाव और कितने अनुभव, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। एक, हमारे पास भाव कितना है? एक। अब आप ये तय करो इस एक भाव में कितने अनुभव चाहिए? वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जो आप, जिसे आप वंस इन अ लाइफ टाइम बोल रहे हो, वो वाकई में पहली बार नहीं है, वो अनंतों बार ले चुके हो। वो जिस एक्सपीरियंस को आपने कह दिया ना ये मैं पहली बार ले रहा हूं, वो पहली बार नहीं है, अनंतों बार। लेकिन अभी भी हमें इस भाव में फिर से चाहिए, फिर से वो एक्सपीरियंस, फिर से वो एक्सपीरियंस चाहिए। और आजकल तो बड़ी अजीब स्थिति बनती है, लोग जाते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेने, लेकिन वहां भी एक्सपीरियंस नहीं लेते, वहां भी कैमरा खोल के बैठ जाते हैं। होता है कि नहीं? लोग बड़ा कल्पना संजोते हैं कि हमें एक बार नए साल पर पेरिस के एफिल टावर पे न्यू ईयर मनाना है, वहां की वाइब्स लेना है। वो एक अंग्रेजी शब्द चलता है वाइब्स, है ना, वो अद्भुत वाइब्स वहां पे लेना है। तो वो नया वर्ष मनाने जाएगा पेरिस, लेकिन वो उस वाइब्स को लेगा नहीं, वहां पर कैमरा खोल के बैठ जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इस साल फोटो आया था न्यू ईयर पे पेरिस से, है ना, पेरिस से वो एफिल टावर के सामने गया था, क्या सपने संजो रहा था कि मुझे जाना है पहली बार और वहां पे एक्सपीरियंस लेके आना है। और वहां गया तो अब वो मजे नहीं ले रहा उसके, अब वो क्या है, और ऐसे लाखों लोग कर रहे हैं। देख भाई, तू ये काम जो यहां कर रहा है ये तो तू घर बैठ के भी कर सकता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है, वहां पर खड़ा होकर तो वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अब घर जाके वो रिकॉर्डिंग देखेगा, जबकि वो वहीं पे मौजूद है प्रत्यक्ष, तो उसको ले नहीं रहा है। हाँ, कि मैं वहां पर था। अब ये बोलो, ये काम बिना कषाय के हो सकता है? बाजारों में अभी हम न्यूज चलाते हैं, है ना, नवरात्र पे बाजार हुए गुलजार, ईद पे बाजार हुए गुलजार। बोलो क्या है ये चीजें? बाजारों की गुलजारी है क्या? इकोनॉमी की वृद्धि है क्या? क्या है? अब मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं, इस माहौल के बीच में ये बहुत मुश्किल काम है कि जहां पर आप ये कहो कि ये धर्म नहीं है, ये हमारा ध्येय नहीं है, ये हमारा साध्य नहीं है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में ये कहोगे ना, तो जो ये बात कही जा रही है कि फिर जो बात बताओगे, जिस वैराग्य की बात कहोगे, उस चीज से वो द्वेष करने लगेंगे, आपसे द्वेष करने लगेंगे। हमें, आप अपने आप के जीवन में देख लो, आपके खुद के परिवार के सदस्य जो कभी आपके प्रेम और प्रीति पूर्ण व्यवहार आपसे करते थे, लेकिन अब आप थोड़े से तत्व रसिया बने तो आपसे ही कन्नी काटने वाले लोग कितने हो गए? कितने लोग हो गए? क्योंकि उन्हें मालूम है हम इनके पास से गुजरेंगे तो यही कह देंगे। मालूम है वो कन्नी क्यों काट रहे हैं? भीतर में पड़े हुए अपराध बोध को छुपाने के लिए। आप ये, दुनिया में सबसे बड़ा आतंक गुणों का आतंक होता है, इससे बड़ा कोई आतंक नहीं है। ये फैक्ट बात है। एक बेईमानों के कार्यालय में सबसे ज्यादा यदि कोई आतंकित रहेगा ना, पूरे के पूरे ऑफिस के लोग काहे से रहते हैं? गुणवान व्यक्ति से। कलेक्टर भी हो, बाबू से आतंकित रहता है, डरा हुआ रहता है, यदि वो ईमानदार है तो। बोलो रहेगा कि नहीं? ऐसे ही आपको क्या लगता है, इतने से मुट्ठी भर मोक्षु है, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा लांछन लगाए जाते हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा छीटा कशी करी जाती हैं। कितने हैं? 25,000 20,000 मुमुक्षु होंगे, और यदि उनमें भी जेन्युइन देखे जाए ना, स्वाध्याय से लगे 5-10 हजार भी नहीं निकलेंगे। लेकिन वो 5-10 हजार लोगों पे और 30-40 लाख लोगों का बहुमत, उनके पास कोई विषय ही नहीं है। आपके खिलाफ ही सबसे ज्यादा छीटा कशी की जाएगी, आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। क्यों? आपसे डरे हुए हैं। समझ में आया? उन्हें मालूम है कि 10,000 आदमी पढ़कर, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये 10,000 लोग बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि इन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो अब और देखो,
अनुयायियों की बहुलता, अनुयायियों का पूरा मजमा, मजमा समझते हैं, मजमा सजता है। अब भोपालियों को तो सब मालूम ही है ना। मैं जब बाहर जाता हूं ऐसे उर्दू शब्द निकल जाते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट होती है, अब इसका मतलब भी बताना पड़ेगा, है ना। ये जो अनुयायियों का, फॉलोअर्स का जो मजमा सजता है ना, वो बिना अज्ञान के सज सकता है क्या, बताओ। तो बोलो ये पूरे फॉलोअर्स के मजमे के विरुद्ध ये सबसे बड़ा यदि कोई शंखनाद, यदि कोई सिंहनाद कर रहे हैं तो वो अभ्यासी लोग ही कर रहे हैं, स्वाध्यायी लोग ही कर रहे हैं। अब इन्हें मूर्ख बना के बताओ, इन्हें चला सको ढर्रे पे तो चला के दिखाओ, चाहे जैसी क्रिया को फॉलो करवा के दिखाओ, नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं गुणों का आतंक सबसे खतरनाक है। तो अब क्या होगा, देखो आप किसी के सामने उसके गुणों के विरुद्ध स्वयं गुणवान होकर खड़े हो सकते हो, और जब आप स्वयं गुणवान हो तो दूसरे गुणवान व्यक्ति से नफरत नहीं करोगे, बल्कि आप परस्पर अनुमोदन करोगे। लेकिन आपके पास वैसे स्वयं के गुणों को वृद्धिंगत करके बढ़ाकर सामने वाले के सामने खड़े होने की पात्रता और सामर्थ्य विकसित नहीं हो पाती, तो अब दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है, पर्सनल अटैक। उनसे तात्विक बातों में तो आप जीत नहीं पाओगे, है ना, आगम प्रमाण आदि के माध्यम से तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो करोगे क्या, पर्सनल अटैक। जैसा कि गुरुदेव के ऊपर हुआ, क्या हुआ, वो जो बात कह रहे थे, जो तात्विक बात कह रहे थे, उस तात्विक बात के विरुद्ध तो आपके पास कोई जवाब है नहीं, तो अब करोगे क्या। अब आप तलाशोगे कि पर्सनल अटैक कहां से लगाया जा सके, तो बस वो पर्सनल अटैक किया जाएगा और जीवन भर वो पर्सनल अटैक करते रहे लोग बात। इससे होता क्या है, आपके किसी व्यक्ति, देखो लिखा धर्म कहां पर साकार होता है, किसी न किसी धर्मी में होता है। हमने किसी धर्मी के धर्म को तो नहीं देखा, हमने उसकी अपूर्णता को कदाचित देखकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। इससे आपने वास्तव में धर्म के ऊपर लांछन लगाया है, क्योंकि ना धर्म धार्मिको बिना, धार्मिक के बिना कोई धर्म नहीं होता है। बोलो क्षमा मार दो वार जाओ कहीं खड़ी मिलेंगी, किसी बाजार में मिलेंगी, क्षमा मार दो वार जाओ, सत्य सोच संयम तप त्याग, कौन से बाजार में मिलती हैं। क्षमा मार दो वार जाओ के लिए कोई बाजार गुलजार हो रहा है, कहां मिलेगी क्षमा मार दो। एक मुनिराज मिल गए ना, वहां 10 चीजें मिल जाएंगी आपको, और कहां मिलेंगी, कहां मिलेगा आपको निसंकित निकांचित, कहां मिलेगा वात्सल्य, कहां मिलेगा प्रभावना, वात्सल्य कहीं मिलती है, मिलती है। कोई फेसबुक और ट्विटर पे आपको समझाएगा वात्सल्य करो, तब जाकर वात्सल्य ग्रहण की जाए, कहां मिलेगी वात्सल्य, इन शास्त्रों में मिलेगा वात्सल्य, कहां मिलेगा, किसी ना किसी धर्मी में ही तो मिलेगा, और कहां मिलेगा धर्म। अब आप बोलो वात्सल्य से तो प्रेम करो लेकिन धर्मी से नफरत करो, तो वो वात्सल्य से ही नफरत हो रही है। वात्सल्य मतलब वात्सल्य गुण, प्रभावना गुण, निशंकित निकांचित निर्विचिकित्सा उपगुहन अमूढ़ दृष्टि, ये सब कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। और ये सब होता है कि नहीं। पूरे देश को भारत माता चाहिए लेकिन भारतवासी नहीं चाहिए बोलो भारत माता कहां है, बताओ कहां है भारत माता। भारत माता एक निराकार संकल्पना है, उसे साकार करते इस देश के रहवासी। ऐसे ही क्षमा मारदा वारजाव ये सब निराकार संकल्पना है, इसे साकार करता है धर्मी। और जब हम धर्मी से विद्वेष करने लगते हैं तो हम पूरे मोक्ष मार्ग से विद्वेष कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। एक गुरुदेव के प्रति लांछन लगा के आपने पूरे धर्म का अवर्णवाद कर दिया, रत्नत्रय के ऊपर थूक दिया। अब इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करना है। यदि आपने एक धर्मी के विरुद्ध आपने समालोचनाओं में अपना जीवन लगा दिया, आपने रत्नत्रय का अवर्णवाद किया है। और जिन शासन किस चीज का महत्व देता है भैया, तद गुण लब्धये। ज्ञानियों की आराधना भक्ति करके भी हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम उस व्यक्ति विशेष से नहीं बंधे हैं, हम उसके गुणों के आकांक्षी हैं। हम महावीर भगवान की उपासना करके उनके गुण लेना चाहते हैं। हमारा महावीर भगवान के पर्सनल जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपका पर्सनल जीवन से लेना देना हो और गुणों से कोई लेना देना नहीं हो, तब हम हमारे कषायों का जलसा मना रहे हैं, कषायों का उत्सव मना रहे हैं। और जब ये कषायों के उत्सव में ही ये सारे के सारे दुनिया भर के मजमे सजते हैं। भव्य पैमाने पर होने वाली शादियां डेवलपमेंट का प्रतीक नहीं है, कषायों का प्रतीक है समझ में आया। ये कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं है, ये अनुमोदना करने की चीज नहीं है, ये तालियां बजाने की चीज नहीं है। ये कह रहे हैं, ये यहां पे कह रहे हैं कि भाई भोगों में प्रवृत्त होकर आप इस बात को सूचित कर रहे हो कि आपको धर्म से के प्रति विद्वेष है। ये यहां पर कहा जा रहा है। और जब निरंतर हम वही चीज में रहते हैं ना, अब वो क्या होता है, वो हमारी एक आदत, वो हैबिट बन जाती है जो अनादिकाल से चली आ रही है।
ये आदत है। मिथ्यात्व आप हम और आपको समझ में नहीं आ रहा, मिथ्यात्व हमारी हैबिट हो गई है। हम लोग एक समय भी उसके बिना नहीं जी सकते हैं। किसी को यदि सर दर्द की आदत पड़ जाए ना तो वो हैबिट हो जाती है, फिर वो व्यक्ति ये सोचता है ठीक है अब इतना तो चलता ही है, क्योंकि निरंतरता हो गई ना। अब आप ये बताओ हमारे साथ सबसे ज्यादा निरंतर कौन है अनादिकाल से? हमारी भूल, हमारी पर्याय बुद्धि, हमारी पर्याय मूर्ता, देह को निज मानने की ये परिणति, ये परिणाम, यही तो हमारे साथ सबसे ज्यादा निरंतर है। अब आप बताओ इससे ज्यादा हम और किस चीज के आदी हैं? किस चीज के आदी हैं? कहां तक कितनी बात करें इन पे, मतलब कोई अंत नहीं है। हमें पता नहीं है हमारे भोगों के लिए निरंतर होने वाली प्रवृत्तियां हमारे धर्म के प्रति विद्वेष को दर्शाती है। और धर्म मतलब ये नहीं, सिर्फ धर्म मतलब ये तो धर्म के साधन है देवगुरु शास्त्र। धर्म मतलब हमें अपना आत्मा पसंद नहीं है, हम स्वयं पसंद नहीं है, ये कहना। हम खुद अपने आप को पसंद नहीं करते। अब इससे बड़ा और अपराध क्या होगा? ये है तो बात बहुत सरल। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले अपने प्रति ही प्यार करो, अपने से ही प्रीति करो। एक बहुत पहले पुराना जमाने में गाना आता था, आप लोगों को तो याद होगा, है ना, सबको सबने सुना होगा। उसकी पहली लाइन ऐसी थी ना, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, है ना, ऐसा कुछ था ना उसमें, देखो। और फिर आगे और भी था, प्यार से भी बड़े कई और काम हैं, है ना, हाँ प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, ये सब चीज था ना। देखो इस चीज को थोड़ा इस डायरेक्शन में देखो, आदमी के लिए नहीं, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आत्मा के लिए। समझ में आया है? अन्य वस्तुओं के प्यार में तो हम बहुत पड़े रहे, लेकिन भैया इस आत्मा के लिए अन्य की प्रीति बड़ी चीज नहीं है। इस आत्मा के लिए आत्मा स्वयं की प्रीति सबसे बड़ी चीज है। और स्वयं की प्रीति का मतलब क्या है कि मैं खुद ये हूं, ये तत्व मैं हूं। लेकिन ये बात कितनी ज्यादा एक दौर के बाद ऐसा लगता है अब यही बात सुने, यही बात सुने, कुछ और बात बताओ, अभी कुछ करने का काम बोल दो, इस निर्णय का काम मत बोलो, कुछ करने का काम बोल दो तो वो चीजें एक्सेप्टेड है। लेकिन मैं आत्मा हूं ये निर्णय का बोलो तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो बोलो आत्मा के प्रति विद्वेष, इसका नाम अनंतानुबंधी है। और आत्मा के प्रति विद्वेष से ही ये सूचना मिलती है कि इसे देवगुरु शास्त्र भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि देवगुरु शास्त्र भी तो वो ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान की प्रतिमा क्या बता रही है आपको? आप स्वयं अच्छे नहीं लग रहे तो आपको सच्चाई है भगवान अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि भगवान तो यही सूचना दे रहे हैं। भगवान की नासाग्र दृष्टि, उनके हाथ पर रखे हुए हाथ यही तो सूचना दे रहे हैं, और क्या बता रहे हैं। अब आपको क्या लगता है हमारे भगवान तो कोई दूसरे और किसी कार्य के लिए प्रस्तावित है नहीं? उनके पास कोई और चीज हो कि किसी को दंड देने वाला मुगदर हो, कि किसी बांसुरी हो राग में किसी को गिरफ्त में लेने वाली, ऐसा कुछ तो है नहीं। देखो नाट्यकार जो हुए ना, प्राचीन नाट्यकार, उन्होंने 4 तरह के वो बताए नायक। जो नाटककार होते थे ना, 4 तरह के नायक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धीरोद्धत, एक होता है धीर ललित, है ना, और एक होता है धीरोदात्त, और एक होता है धीर प्रशांत। कौन कौन से हो गए 4 नायक? धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर प्रशांत, है ना, ऐसे 4 नायक होते हैं। तो जब ये अमरचंद्राचार्य ने ये लिखा तो इसे भी बोलते हैं नाटक है, नाटक के रूप में लिखा है ना, अब जीव प्रवेश करता है, अब अजीब। तो उनसे प्रश्न किया ये कौन सा नायक है आपके इस नाटक का? इसका नाटक कौन सा नायक है? तो अमरचंद्राचार्य किसे कहेंगे, कौन है नायक? बोलो। आत्मा, भगवान आत्मा। तो फिर अगला प्रश्न ये भगवान आत्मा इन 4 तरह के नायकों में से किस पर खरा उतरता है? जैसे कि धीरोद्धत नायक कहलाता है जो रावण, जो ये भी नायक है, खलनायक नहीं, वो भी नायक ही होता है। धीरोद्धत जिसके इर्द गिर्द पूरे नाटक बुना जाता है ना, वो कहलाता है। तो रावण के इर्द गिर्द कई अंक लिखे गए, है ना, रामायण में। तो वो कौन सा नायक हुआ? धीरोद्धत, है ना। राम कौन से नायक हुए? धीरोदात्त, है ना, धीर और उदात्त, ये वाली उनकी संज्ञा थी। धीरता सब में थी। एक को उद्धतता के लिए धीर था निरंतर,
अरे धीर ही तो था, 14 साल तक इंतजार करता रहा कि कभी तो मन बदले सीता का। तो धीरता तो थी लेकिन उद्धतता के साथ, तो इसलिए नायक था लेकिन धीरोद्धत। एक राम धीरोद्धत और कृष्ण रासलीला करने वाले और सब करने वाले धीर ललित, है ना। तो अब कौन सा बच गया चौथा? धीर प्रशांत। जो धीर गंभीर तो है लेकिन सबको शांति के सागर में डुबो देने वाला है। ये धीर प्रशांत वो नायक है, अमृत चंद्राचार्य का नाटक का नायक, समय सार का नायक, वो है धीर प्रशांत। समझ में आया? ऐसा धीर प्रशांत। लेकिन वो धीर प्रशांत जो नायक है ना, वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, उसकी लाइफ में कोई क्या क्या बोलते हैं उसको, अपन सब लोग काय के लिए जाते हैं? अरे ये पैराग्लाइडिंग वगैरह काय के लिए करते हैं? एडवेंचर। उस धीर प्रशांत नायक में कोई एडवेंचर नहीं है। समझ में आया? कोई एडवेंचर नहीं है। और हम सब लोगों को एडवेंचर का रस पड़ा हुआ है। तो अब इसलिए हमें नफरत किससे होती है? जैसे एडवेंचर का रस है, उसे नफरत काहे से होती है? उन्हें आत्मा से नफरत होती है, तो उन्हें 4 गति 84 लाख योनियों का एडवेंचर मिलता है। मिलता है उन्हें। अभी बोलो क्या एडवेंचर मिलेगा तुम्हें? क्या पहाड़ों पे जाने पे एडवेंचर मिलेगा? क्या समंदर में जाने में एडवेंचर मिलेगा? जाओ समंदर के साक्षात जीव बन के जीवन जियो। अग्नि में क्या कहते हैं, वो अग्नि के पत्थरों पर चलने का क्या एडवेंचर? साक्षात अग्नि के जीव बन के एडवेंचर लो ना, यदि चाहिए ये एडवेंचर तो है। ऐसे हवाओं की तेज हवाओं का सामना करने का क्या एडवेंचर लेना है? साक्षात हवा के जीव बनो ना, साक्षात हवाई बन जाओ ना, ये एडवेंचर लो। क्योंकि बाकी तीनों नायकों में तो है एडवेंचर, और हमें वो 3 नायक ही पसंद आते हैं। या तो किसी को धीरोद्धत दिखता है, किसी को धीरोदात्त दिखता है, किसी को धीर ललित दिखता है। धीर प्रशांत नायक किसी को नहीं दिखता, उससे तो सबको नफरत है। एडवेंचर का रस। समझ में आया? अब आप ये बताओ, जितनी भी चीजें दुनिया में चल रही बिना एडवेंचर के चल रही है कि नहीं? और सबसे ज्यादा नीरस कौन लगता है? आत्मा लगता है। जिन्हें भोगों का रस हो उसके लिए सबसे ज्यादा नीरस कौन? आत्मा। जबकि आचार्य ये कहते हैं कि आत्मा ही है जो अपने रस से भरा हुआ है, बाकी सब तो पर रस से भरे हुए हैं। समझ में? आर्टिफिशियल क्या बाहर के इंजेक्शन लगे हुए हैं सब में, जबरदस्ती पका पका कर लाए गए हैं और क्योंकि ये कैसे पता चलता है? क्योंकि कुछ समय बाद वो रस निकल जाता है। आप देख लो, आप कोई भी चीज आपने अपने जीवन में कभी कुछ चीज को पाने की ख्वाहिश की होगी, आपने उसे पा लिया, बोलो कितने दिन तक उसका रस रहा? कितने दिन तक रस रहा? जब नई नई शादी होती है तो वो दूल्हा को ऐसा लगता है कि दुनिया में हम अकेले ही सिरमौर हैं, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो उसके आह्लाद की पराकाष्ठा होती है। लेकिन समय बीतने के साथ रस निकल गया ना, विवाह में से, विवाह शादी में से, बस फिर क्या होगा? बस एक रूटीन, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। नौकरी लगती है जब नई नई, तो क्या लगता है? एग्जाम टॉप करते हैं, है ना, अरे क्या कहते हैं वो, इंटरनल एग्जाम को टॉप करने पे हुर्रे निकल आता है इंटरनल एग्जाम को। लेकिन वक्त के साथ अब जब दूसरों को देखते हो आप, तो क्या होता है? पहली बार जब आप हवाई जहाज में बैठे थे कितना रस आया था उसमें, और अब पहले तो देखा विंडो सीट, और सब लोगों ने पहली बार यदि बैठे हो गए कैमरा के युग में, कैमरा युग के पहले, पूर्व कैमरा युग और वर्तमान, आजकल के समय को जैसे पहले चलता है ना पूर्व पाषाण युग, है ना, उत्तर पाषाण युग, ऐसे ये उत्तर कैमरा युग, पूर्व कैमरा युग, है ना। तो जो लोग पूर्व कैमरा युग में नहीं बैठे हों, उत्तर कैमरा युग में पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, उन सब लोगों ने बोलो कैमरे से हवाई जहाज में चलते हुए का वीडियो बनाया था कि नहीं? और आप मुझे बताओ वो वीडियो है कहां अब जो बनाया था? सबसे पहले आदमी को, सबसे पहले क्या कुछ भी काम हो रहा ना, फोटो खिंचाना है। अच्छा, उस फोटो की परिणति क्या है आप ये बताओ? पहले तो वो हार्ड कॉपी में निकल के सुरक्षित रहता था, लेकिन आपके मोबाइल में पड़े हुए ये फोटोज की अंतिम परिणति डिलीट है। यही है इसके अलावा और कुछ नहीं है जिसके लिए आप इतने घुस घुस के खिंचाते हुए चले थे। बोलो क्या हुआ? ये क्या होता है? फिर हम खुद ही, हमने जिसको बड़े उत्साह के साथ कभी कोई फोटो लिया था, बाद में आपके गूगल का एक नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपकी मेमोरी भरा रही है जीमेल की, तो आप क्या करते हो? वो डिलीट करोगे कि नहीं वो सारे फोटोज को? तो क्या क्यों करने लगे? क्योंकि रस निकल गया उसमें से। तो कोई एक ऐसी चीज भी होगी ना जिसका रस नहीं निकलता, और यदि उसका रस नहीं निकलता तो क्यों नहीं निकलता? आप ये बताओ। पहले तो स्कूटर लाने पे भी लोग बात पूजा करते थे,
आजकल BMW की भी कोई कदर नहीं रह गई है। तो क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि उनमें रस नहीं है, नहीं है रस। ये आप ये चीज समझ लो, वस्तु की चमक से नहीं, उसकी चाहत से उसका मूल्य तय होता है। कोई वस्तु कितनी चमकीली है इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। आप जैसे बच्चे के सामने खिलौना रख दो, एक दिन बात आई थी ना, और दूसरी तरफ रतन है, तो बोलो बच्चे के लिए कौन सा ज्यादा मूल्यवान है, रतन या खिलौना? खिलौने ही को चुनेगा ना। क्यों चुन रहा है? कीमत किसकी ज्यादा है? आप तय मत करो कि कौन चमकीला है, चाहत किसकी है, इससे चीजें तय होती हैं। समझ में आया? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जिन चीजों को बड़ा कीमती बना रहे हैं अपनी चाहतों से, हमारी चाहत ही बदल जाती है वक्त के साथ। तो जब चाहत बदल गई तो उसकी कीमत भी गिर गई। लेकिन एक तत्व ऐसा है, आप उसे चाह कर देखो, उसकी कीमत कम नहीं होगी, क्योंकि उसे जितना चाहोगे वो उतना प्रिय लगेगा। और वो तत्व कौन है? वो ही तो मैं हूं। और ऐसे उस तत्व को ग्रहण करने के लिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि वो मैं हूं, उसका अवलंबन लो, उसका अनुभव करो। और यदि वो अनुभव में नहीं आएगा तो फिर आप अन्य जिस किसी भी उपाय से सुख रूपी साध्य को साधने की कोशिश करोगे, वो सुख रूपी साध्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। देखो, यही तो यहां बात कही कि जिस शरीर के त्याग के लिए, उसमें निर्ममत्व के लिए हमने यहां पर अंतरात्मा को मुख्य करके बात कह रहे हैं कि उसने भोग काय के लिए छोड़े थे? अशरीरी होने के लिए छोड़े थे ना। लेकिन कालांतर में वो स्वयं व्यक्ति जो कि त्यागी हुआ, तपस्वी हुआ, लेकिन उसे बाद में भोग स्मरण आने लगे, भोगों में पड़ गया। वो जहां जंगल में जाकर एक ट्रस्ट की स्थापना करने लगा। अब वो ट्रस्ट स्थापित करने के लिए गया था, वहां धर्मशाला बनाने के लिए गए थे, काय के लिए गए थे? आपको भोगों की लिप्सा नहीं होती तो आप ये कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ये यहां पे कहते हैं। अब आपने वनखंड आदि में जाकर अशरीरी होने के मार्ग के लिए वो वनखंड आदि में गए थे। यहां पर एक लिखा ना, माला वनितादि से निवृत्त हुए थे। माला वनितादि में सब ले लेना, जितने विषय थे उन सबसे निवृत्त हुए थे। कालांतर में आपने पहले तो वो सब चीजें छोड़े और बाद में जंगलों में जाकर त्यागी तपस्वी होने के बाद आपको वही चीजें अच्छी लगने लगी। इसके लिए आचार्य कहते हैं कि अपने वमन को ही पुनः चाटना है। पहले तो गृहस्थी छोड़ी थी, अब जंगलों में जाकर स्वयं की गृहस्थी रचने लगे। ये आत्मा के प्रति विद्वेष है, आत्मा तक ले जाने वाले साधनों के प्रति विद्वेष है। इसलिए एक लक्ष्य और एक पक्ष, दिन रात उसी का ध्यान रहे। ये जो भजन में जो बात आती है ना, ये इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। और जब तक वो एक लक्ष्य और एक पक्ष नहीं बनेगा ना, एक बात मुझे आप ये बताओ कि हम सब इन देवगुरु धर्म आदि साधनों से जुड़कर या आत्मा की बात सुनकर हम किसके ऊपर उपकार करते हैं? स्वयं के ऊपर करते हैं ना। तो जब हम स्वयं के ऊपर उपकार करते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता आना चाहिए, लेकिन हम अहंकारी हो जाते हैं। आपको उपकृत होना चाहिए था, लेकिन हम हो क्या गए? अहंकारी। मैं आज देखो, हम 1 घंटा स्वाध्याय करके आए, आज हमने 3 घंटे पूजा कर ली, आज हमने ये उपास कर लिया, व्रत कर लिया, तो किस पे एहसान जता रहे हो? अहंकारी होने की क्या बात है? एहसान जताने की क्या बात है? यदि हमने ये कार्य किया है तो इससे हम अपने ही तरफ तो आगे बढ़े ना। लेकिन हम होता क्या है, उल्टा, क्या कहें, विपरीत रिएक्शन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है अब 1 घंटा तो सुन लिया तो किसके लिए सुन लिया? ये नेताजी का भाषण थोड़ी है ये कोई। समझ में आया ना कि यहाँ पे हमने नेताजी के सामने भीड़ इकट्ठी कर दी थी, ये थोड़ी है। ये सारा तत्व मेरे स्वयं के निज कल्याण के लिए है। ये इसलिए देखो, जब आपके अंदर वो उपकृत होने का भाव होगा ना, तो आपको देवगुरु शास्त्र के प्रति कृतज्ञता पैदा होगी, और वो कृतज्ञता का नाम ही सच्ची भक्ति है। तब जाकर वो भक्ति पैदा होती है। लेकिन वो कृतज्ञता कब पैदा होगी? जब हमें ये तत्वज्ञान इस बात की मुख्यता वाला लगेगा ना कि ये मेरे ही कल्याण के लिए है, अन्य और किसी कार्य के लिए नहीं। ऐसे निज कल्याण की भावना को प्रबल रख के ही इस तत्व का लाभ लेना चाहिए। और चित्त में यदि कहीं भी ऐसा लगता हो कि ज्ञान वैराग्य के प्रति विद्वेष पैदा हो रहा है, तो अपने उस परिणाम का हमें मूल्यांकन, उसका समीक्षण करना चाहिए कि ये मेरी नीयत कैसे है। ये बड़ी बीमारी है यदि मुझे तत्व ज्ञान से, देवगुरु शास्त्र से, धर्म के साधनों से विद्वेष हो रहा है। तो चलिए भावार्थ पढ़ के अभी की चर्चा पूरी करते हैं। शरीर आदि पर पदार्थों से ममत्व हटाने के लिए, परम वीतराग पद की प्राप्ति के लिए
कितने ही जीव विषय भोगों का त्याग करके संयम का साधन अंगीकार करते हैं, परंतु क्या होता है बाद में, पुनः मोहवश वे उसी शरीर और विषय भोगों में प्रीति करते हैं और संयम के साधनों के प्रति द्वेष करने लगते हैं। मोह की ऐसी विचित्र लीला है, इसलिए जीव पुरुषार्थ दृढ़ करके मोह में ना फंसें। इसलिए आचार्य का इस श्लोक द्वारा ऐसा उपदेश दिया गया है। और शेष चर्चा आगे।